कभी कभी हम खुद से यह सवाल करते हैं, मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और हम बस जिंदगी को काट रहे हैं लेकिन जी नहीं पा रहे? अगर आप भी कभी इस एहसास से गुजरे हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह सिर्फ प्रेरणादायक बातें करने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह उन हकीकतों की बात करती है जिनसे हम रोजाना दो चार होते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। इसमें हम उन वजहों पर बात करते हैं जो हमारी जिंदगी को उलझा देती हैं। ओवरथिंकिंग, असफलता का डर, दूसरों की राय की चिंता, स्ट्रेस, परफेक्शन का प्रेशर और खुद की अनदेखी। सबसे अहम बात, हम ये भी समझते हैं कि इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद को समझने से करनी होगी। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं? अगर आप सच में हल्कापन महसूस करना चाहते हैं, आजाद महसूस करना चाहते हैं, तो यही है वह पहला कदम। इसे सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, और जो बातें दिल को छू जाएं, उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिए। माइंड डिटॉक्स, दिमाग का बोझ हल्का करो। क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग इतना भारी क्यों लगता है? सुबह उठते ही चिंताएं शुरू हो जाती हैं। आज का दिन कैसा जाएगा? फलां ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ऑफिस में बॉस ने जो कहा, उस पर क्या रिएक्शन दूं? ये सब सोचते सोचते दिमाग थकने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमरा जिसमें चारों तरफ बिखरा सामान, धूल और गंदगी हो, वहां घुसते ही घुटन महसूस होती है। हमारा दिमाग भी कुछ वैसा ही बन जाता है जब हम उसमें पुरानी बातें, बेकार की चिंताएं, नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग भर लेते हैं। इसीलिए दिमाग को डिटॉक्स करना जरूरी है। अब सवाल है, माइंड डिटॉक्स कैसे करें? सबसे पहले समझिए कि यह मानसिक बोझ आता कहां से है। रोजाना हम सोशल मीडिया, न्यूज, रिश्तों की उलझनों, भविष्य की टेंशन और बीते कल की यादों से घिरे रहते हैं, और हम सब कुछ बिना फिल्टर किए दिमाग में भरते जाते हैं। पर दिमाग की भी एक लिमिट होती है। जब आप उसे बेवजह की बातों से भरते हैं तो वह हैंग हो जाता है। डिटॉक्स का पहला स्टेप है, पकड़ो और छोड़ो। हर उस फालतू विचार से खुद से सवाल पूछो, क्या यह वाकई इतना जरूरी है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। जब तक बेकार की बातों को पकड़ कर रखोगे, वे तुम्हें जकड़ कर रखेंगी। कोई पुरानी गलती, अधूरी दोस्ती या टूटा रिश्ता, क्या वह आज की जिंदगी पर हकदार है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। दिमाग को रोज हल्का करना सीखो, वरना यही बोझ जिंदगी को भारी बना देगा। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से थोड़ी दूरी। क्या आपने गौर किया है कि आजकल दिमाग हर वक्त थका हुआ क्यों लगता है? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज या यूट्यूब खोल लेते हैं। फिर सारा दिन स्क्रीन पर बिताते हैं, मीटिंग्स, मेल्स, रील्स, वीडियो, और ये सब कब आदत बन गया पता ही नहीं चला। सोचिए, जब फोन नया लिया था तो बैटरी दिन भर चलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ऐप्स और बेकार की फाइलें बढ़ीं, बैटरी जल्दी खत्म होने लगी। दिमाग का हाल भी यही है। जब उसे बेवजह की सूचनाओं से भरते रहोगे तो वह जल्दी थक जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स का पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा फोन से दूर रहो। सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाओ। इससे दिन की शुरुआत खुद से होगी, ना कि बाहरी दुनिया से। रात को सोने से पहले भी फोन से दूरी बनाओ। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को एक्टिव मोड में डाल देती है, जिससे नींद खराब होती है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले फोन दूर रखो। कोई किताब पढ़ो, ध्यान लगाओ, या बस शांत बैठकर दिन को रिवाइज करो। फोन से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। जब लगे कि मोबाइल बहुत यूज हो रहा है तो कुछ देर साइलेंस मोड में डालो और बस खुद के साथ बैठो। छोटे छोटे बदलाव दिमाग को बहुत राहत देंगे। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। दिमाग का असली बोझ कभी कभी ओवरथिंकिंग या मोबाइल नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नेगेटिव बातों में उलझे रहते हैं और बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना आसान नहीं होता, खासकर जब वे हमारे अपने हों, परिवार, दोस्त या सहकर्मी। लेकिन अगर आप समय रहते इनसे दूरी नहीं बनाते तो उनकी बातें आपके दिमाग में जहर की तरह असर करती हैं। सोचिए, क्या कोई बीज अंधेरे में पनप सकता है? नहीं, उसे धूप चाहिए होती है। वैसे ही
अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ कमियां निकालते हैं, तो आप कैसे बढ़ोगे? टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना माइंड डिटॉक्स का अहम हिस्सा है। जरूरी नहीं कि आप उनसे लड़ाई करें, बस धीरे धीरे सीमाएं तय करें और साथ ही पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो मोटिवेट करें, समझें और अच्छी सोच रखें, उनके साथ रहकर दिमाग भी हल्का महसूस करता है। ध्यान रखें, हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी मानसिक शांति जरूरी है। अपनी सोच बदलो, नजरिया ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम खुश होते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है, वही घर, वही रास्ता, वही लोग, और जब मूड खराब होता है तो सब बकवास लगता है। ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर माइंड में पॉजिटिविटी है तो मुश्किलें भी चुनौती लगती हैं, और अगर नेगेटिविटी है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ लगती हैं। हर दिन हम अपने दिमाग में हजारों विचारों को दोहराते हैं। मैं तो लूजर हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। और बार बार दोहराने से दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। अब सोचिए, अगर आप यही बात थोड़े पॉजिटिव तरीके से सोचें, मैं हार गया लेकिन सीख रहा हूं, जो हो रहा है वह मुझे मजबूत बना रहा है, तो कैसा लगेगा? सोच का यह छोटा सा बदलाव ही माइंड डिटॉक्स की सबसे अहम कुंजी है। अगर आप रोज खुद से नेगेटिव बातें करेंगे तो दिमाग उसी दिशा में चलता रहेगा, लेकिन सोचने का तरीका बदला तो नजरिया भी बदलेगा और दुनिया भी। मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में होती हैं, फर्क बस इतना है, कोई बैठ जाता है, कोई सीखता है और आगे बढ़ता है। आपको तय करना है कि आप कौन हैं। अकेले रहना सीखो, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। हम अक्सर अकेले रहने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई साथ ना हो, दोस्त, परिवार, पार्टनर, तो हम अधूरे हैं। लेकिन असल में जब हम अकेले होते हैं तभी हमें खुद के बारे में सबसे ज्यादा समझ आता है। अकेलापन बुरा नहीं है, यह वह मौका है जब आप अपनी सच्ची भावनाओं को जान सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो खुद से भागने लगते हैं। काम, सोशल मीडिया, बातें, सब में उलझकर अपनी आवाज को अनसुना कर देते हैं। पर जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो अपने अंदर झांक पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल लाइफ छोड़ दीजिए, इसका मतलब है एक दिन सिर्फ अपने लिए निकालिए। फोन बंद कर दीजिए, इंटरनेट से दूर रहिए और खुद से बातें करिए। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। जब आप अपनी कंपनी पसंद करने लगेंगे तो दूसरों पर निर्भर रहना बंद हो जाएगा। अकेलापन फिर डर नहीं, एक ताकत बन जाएगा। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को आगे बढ़ाओ। जब भी आपको लगे कि जिंदगी बोरिंग हो रही है, एक सिंपल उपाय है, कुछ नया सीखो। जब बच्चा चलना सीखता है, उसकी मुस्कान देखने लायक होती है। वैसे ही जब हम कोई नई स्किल, भाषा या हॉबी सीखते हैं तो दिमाग में एक नई ऊर्जा आती है। यह न सिर्फ माइंड को डिटॉक्स करता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है। सीखना स्कूल तक सीमित नहीं है। कोई नई रेसिपी बनाना, वादन सीखना, पेंटिंग करना, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब क्या सीखना, लेकिन सच ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह वहीं रुक जाता है, और जो रोज कुछ नया सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, धीरे धीरे आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे। अपनी कमियों को अपनाओ, यही तुम्हारी पहचान है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही कमियों से परेशान रहते हैं। शक करते हैं अपनी काबिलियत पर, अपनी बॉडी, टैलेंट या पिछली गलतियों पर। हम सोचते हैं काश हम किसी और जैसे होते, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और कुछ वहीं उलझे रहते हैं। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। आपकी खासियत आपकी कमी में छुपी हो सकती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है आप गहराई से सोचने वाले इंसान हो। अगर आपका लुक पारंपरिक परफेक्ट नहीं है तो भी आपका आत्मविश्वास ही आपकी खूबसूरती है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं, तभी आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। और यही असली आजादी है। छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाओ,
असली सुख यहीं छुपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बड़ी चीजों में होती है, बड़ी कार, बड़ी नौकरी, बड़ा घर। लेकिन असली खुशी हमेशा छोटी चीजों में होती है। जब कोई पुराना दोस्त अचानक कॉल करता है और कहता है, कैसा है यार, अच्छा लगता है। बारिश की पहली बूंद चेहरे पर गिरती है, मन हल्का हो जाता है। जब कोई बच्चा बिना वजह मुस्कुराता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन हम इन्हें नोटिस नहीं करते क्योंकि हम बड़ी मंजिलों का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, नया फोन, नई कार, नया घर, तब खुश होंगे। पर यह खुशी कुछ समय बाद खत्म हो जाती है और फिर एक नया लक्ष्य चाहिए होता है। असल में खुशी कोई मंजिल नहीं, वह एक सफर है। हर दिन अगर आप छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीख जाएं, तो जिंदगी कभी बोरिंग नहीं लगेगी। इन छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, यही असली सुख है। दूसरों की राय से आजाद बनो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। हमारी बहुत सी परेशानियों की जड़ होती है लोग क्या कहेंगे। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, सबसे पहले यही डर आता है कि समाज क्या सोचेगा। कोई हमारे कपड़ों पर, बोलने के तरीके पर या फैसलों पर कुछ कह दे तो हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई हमें अपनी जिंदगी इस डर के साथ जीनी चाहिए? अगर आप इतिहास देखें तो हर सफल इंसान ने इस डर को पीछे छोड़ा है। अगर अमिताभ बच्चन ने लोगों की नकारात्मक बातें सुन ली होती तो शायद वे दोबारा सुपरस्टार नहीं बन पाते। अगर सचिन तेंदुलकर ने आलोचनाओं से घबराकर खेल छोड़ दिया होता तो वह लेजेंड न बन पाते। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, आप सही करो या गलत। अगर आप हमेशा इस सोच में उलझे रहेंगे कि कौन क्या कहेगा, तो आपकी असली पहचान कभी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने फैसलों के मालिक बनिए। याद रखिए, यह आपकी जिंदगी है और इसे जीने का हक सिर्फ आपको है। हर चीज पर कंट्रोल मत रखो, बहाव में बहना भी जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वह वैसा ही हो, लेकिन जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती तो गुस्सा, चिढ़ और तनाव बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान ने उम्मीद के मुताबिक बर्ताव नहीं किया तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर किसी काम का रिजल्ट वैसा नहीं आया तो खुद को कोसने लगते हैं। पर सच्चाई यह है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जितनी जल्दी आप यह बात समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी शांति मिलना शुरू हो जाएगी। सोचिए, पानी में बहती नाव को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह हिलेगी और गिरने का डर रहेगा। लेकिन अगर उसे बहने दिया जाए तो सफर आसान होगा। वैसे ही जिंदगी भी है। कुछ चीजें मेहनत से ठीक होती हैं और कुछ समय पर छोड़नी पड़ती हैं। हर बार कंट्रोल लेने की कोशिश करने से स्ट्रेस ही बढ़ता है। जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर हां, तो मेहनत कीजिए। अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। कभी कभी एक्सेप्ट करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। फेलियर से मत डरिए, हार भी एक सबक होती है। हम सभी को असफलता का डर होता है। जब कोई नया कदम उठाते हैं, नई नौकरी, नया बिजनेस, नया रिश्ता, तो पहला सवाल यही होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें बहुत सी चीजें करने से रोक देता है। लेकिन अगर आप किसी भी सफल इंसान की कहानी देखेंगे तो हर किसी की जिंदगी में फेलियर रहा है। फेलियर गलत नहीं है, वह तो सीखने का जरिया है। हमने समाज से यह मान लिया है कि अगर हम फेल हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग हमें हल्के मिलेंगे, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही हमें मजबूत बनाती है। हर फेलियर के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो बैठकर अफसोस करते रहो या फिर उससे सीखो और अगली बार बेहतर करो। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर हार को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दीजिए, तब फेलियर आपको डरा नहीं पाएगा। ब्रेक लेना सीखो। थक जाओ तो रुक जाओ। आज की दुनिया एक दौड़ बन चुकी है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, करियर, रिश्ते, हर तरफ कंपटीशन है। हर कोई आगे निकलना चाहता है और इस दौड़ में हम रुकना भूल जाते हैं। अगर मोबाइल की बैटरी कम हो जाए तो आप चार्जर लगाते हैं, लेकिन जब खुद की एनर्जी खत्म होने लगे तो हम और तेज भागने लगते हैं। यही वजह है कि आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आम हो गए हैं।
ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये जरूरी है। जब आप खुद को थोड़ा आराम देते हैं तो आप खुद को फिर से रीसेट करते हैं, वरना आप लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं अगर मैंने एक दिन भी आराम किया तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बिना आराम किए काम करने से प्रोडक्टिविटी गिरती है। कभी कभी बस चुपचाप बैठना, कुछ ना करना माइंड डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका है। खुद को यह परमिशन देना सीखो कि हर वक्त कुछ करना जरूरी नहीं है। जब आप खुद को थोड़ी छुट्टी देंगे तभी आप दोबारा ताजगी के साथ वापसी कर पाएंगे। ज्यादा सोचना बंद करो, ओवर थिंकिंग से आजादी पाओ। कई बार हम किसी एक छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि वह हमारे दिमाग को पूरी तरह जकड़ लेती है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो हम सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोई कॉल नहीं उठा रहा तो दिमाग शक करने लगता है, शायद वह मुझसे बच रहा है। यह ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और शांति दोनों चूस लेती है। छोटी बातें बार बार सोचते रहने से दिमाग थकता है और स्ट्रेस बढ़ता है। जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर सोचते रहने का कोई मतलब नहीं। जब भी लगे कि आप किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है? 80% बार जवाब नहीं होगा। हर बात को दिल से लगाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को हल्के में लेना, कुछ को समय पर छोड़ देना और कुछ को बस जाने देना, यही सुकून का रास्ता है। जब आप बातें हल्के में लेना सीखेंगे तब जिंदगी अपने आप आसान लगने लगेगी। खुद से झूठ मत बोलो, ईमानदारी से जियो। हम में से बहुत से लोग अपनी सच्चाई से भागते हैं, कभी इमोशंस छुपाते हैं, कभी ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। हम बस इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि अकेले रहना नहीं चाहते। कई बार हम दुखी होते हैं लेकिन खुद को समझा लेते हैं सब ठीक है। जब तक हम अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपके मन को चोट पहुंचा रहा है तो यह मत मानिए कि शायद यही ठीक है। सच को फेस करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार उसे स्वीकार कर लेते हैं तो चीजें साफ दिखने लगती हैं। खुद से ईमानदार रहना सीखिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो खुद से कहिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा और उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अगर एग्मेटा और आप किसी को मिस करते हैं तो ईगो छोड़कर बात कीजिए। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करेंगे तो खुद को बेहतर समझ पाएंगे, और जब खुद को समझ जाएंगे तो जिंदगी क्लियर लगने लगेगी। अपनी खुशी खुद तय करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हम अक्सर अपनी खुशी का जिम्मा दूसरों को दे देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, अगर कोई हमें प्यार दे, ध्यान दे, तभी हमें लगता है कि जिंदगी सही चल रही है। लेकिन जब हमारी खुशी दूसरों की राय, उनके बर्ताव और उनकी मंजूरी पर निर्भर होती है तब हम खुद को खो देते हैं। असल में खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अगर आप हमेशा अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में देखेंगे तो आप कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लोग कभी आपकी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना, कभी साथ देंगे तो कभी नजरअंदाज कर देंगे। अगर आप इन सब बातों पर अपनी खुशी टिका देंगे तो आपका मूड भी हर दिन दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी खुशी का मालिक खुद बने। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो खुद पर गर्व कीजिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगर आपको किसी चीज से सुकून मिलता है तो उसे मत छोड़िए, भले ही बाकी लोग उसे जरूरी ना माने। जब आप समझ जाते हैं कि खुशी आपके अपने हाथ में है तब आपको किसी से कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव की शुरुआत तुमसे होती है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, और यही पहला सबसे बड़ा कदम है, बदलाव की चाह। इस ऑडियो बुक में हमने उन्हीं बातों को साझा किया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उलझाती है, जैसे ज्यादा सोचना, दूसरों की राय से खुद को आंकना, छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना या अपनी कमियों में ही अटक जाना। हर अध्याय का सिर्फ एक मकसद था, आपको यह समझाना कि जिंदगी को जितना आसान लोगे वह उतनी ही आसान हो जाएगी। कई बार हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो खुद को स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और सोशल प्रेशर से आजाद करना चाहता है। अगर आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं
और आपको लग रहा है कि कुछ तो बदलना चाहिए, तो यह वक्त है उस बदलाव की शुरुआत करने का। याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असली फर्क तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। जो बातें आपके दिल को छू गईं, उन्हें अपनाइए।